बड़े जियोपॉलिटिकल अपडेट्स 19 मार्च 2025। ब्रेन बस्टर में आपका स्वागत है। आज 19 मार्च 2025 है और ये हैं दुनिया भर के मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। कनाडा अपना 13.3 बिलियन डॉलर का लॉकहीड मार्टिन के 88 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का समझौता दोबारा देख रहा है। पहले डिलीवरी 2023 में शुरू होनी थी और पूरी तरह से चालू 2034 तक होना था, लेकिन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बदलते जियोपॉलिटिकल हालात पर चिंता जताई है और वो अपनी देश में ही डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ये कदम पुर्तगाल द्वारा हाल ही में लॉकहीड मार्टिन जेट्स के अपने प्लान पर फिर से विचार करने जैसा ही है। बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के जवाब में यूरोपियन कमीशन EU के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने की रणनीति बना रहा है। जर्मनी ने इस पहल को मजबूत करने के लिए बड़ा डिफेंस स्पेंडिंग ऑथराइज्ड किया है। इस रणनीति का मकसद गैर यूरोपीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भरता कम करना और यूक्रेन को जारी तनाव के बीच सपोर्ट करना है। सोने की कीमतें $3050 प्रति औंस के पार जाकर रिकॉर्ड ऊंची हो गई हैं। ये बढ़ोतरी बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से है, जिसमें रशिया का यूक्रेन में आंशिक युद्ध विराम और गाजा में नए कॉन्फ्लिक्ट शामिल हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने के समझौते के बावजूद अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, जिससे इन्वेस्टर्स सोने जैसे सेफ हेवन एसेट की तरफ जा रहे हैं। 18 मार्च को इजरायल ने गाजा पर कई एयर स्ट्राइक्स किए, जो युद्ध विराम के बाद एक बड़ा एस्केलेशन है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद हमास के खतरों का मुकाबला करना था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एयर स्ट्राइक्स में 400 से ज्यादा पैलेस्टीनियन हताहत हुए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इजरायल ने पूरी ताकत से लड़ाई फिर से शुरू कर दी है, जो कॉन्फ्लिक्ट के लंबे समय तक चलने का संकेत देता है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर गैब्रिएले विजेंटिन ने EU और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड टॉक्स को फिर से शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है। हालिया US टैरिफ से बिगड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का हवाला देते हुए विजेंटिन इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ाने और रीजन्स के बीच संबंध मजबूत करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वकालत करते हैं। उन्होंने आपसी फायदों और साझा मूल्यों पर जोर दिया, जिसमें हिस्टोरिकल अलायंसेस और यूक्रेन को सपोर्ट शामिल है। दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से मिले जुले रिएक्शंस दिखा रहे हैं। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत रहने के बावजूद फॉरेन की अनिश्चितताओं ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को फ्लक्चुएट कर दिया है। खास तौर पर सेंट्रल बैंक रेट अनाउंसमेंट्स और रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस के असर से टर्किश लीरा में बड़ी गिरावट देखी गई है। ये घटनाएं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के पेचीदा और आपस में जुड़े स्वभाव को दिखाती हैं। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, उनका असर इकोनॉमीज, मार्केट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर पड़ता है। इन जरूरी मुद्दों पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ब्रेन बस्टर के साथ बने रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल इवेंट्स पर और इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए ब्रेन बस्टर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।